जैसे पानी को अगर उबाला जाए तो जब वो 100 डिग्री पर पहुंचता है तो भाप अपने आप बनती है, कुछ करना नहीं पड़ता अलग से। उसी प्रकार जब इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, तो एकत्व तो स्थापित हो ही जाना है। जैसे सबने सूरज के दर्शन कर लिए तो सबने मान ही जाना है कि रोशनी है, सूरज उगा हुआ है। लड़ाई का या दूरी का या मन मुटाव का कोई कारण इस विषय पर रह ही नहीं जाता। इसी प्रकार एक छोटी सी कहानी हाल ही में सदगुरु माता जी ने साझी की अपने विचारों में कि गुरु ने अपने शिष्य को कहा, जो उनकी सेवा करता था, उनके पास ये ब्रह्म ज्ञान की दात लेने आया था, अपना जीवन अर्पित समर्पित कर रहा था ताकि एकत्व को हासिल कर सके। पर उस शिष्य की जो आंखें थीं उनमें कोई इस प्रकार का दोष था कि उसको दो नजर आते थे, दो दिखाई पड़ते थे। तो एक दिन गुरु उसको कहते हैं कि वो जो किचन के अंदर रसोई में एक शहद की बोतल पड़ी है, आप मेरे लिए उस शहद की बोतल को ले आइए। तो शिष्य जाता है और वापस आता है, लेकिन खाली हाथ वापस आता है। तो जब गुरु पूछते हैं कि कहाँ है वो शहद की बोतल, तो आगे से जवाब देता है कि वहाँ 2 शहद की बोतलें हैं, मैं कौन सी शहद की बोतल लेके आऊं। तो गुरु आगे से कहते हैं, काम करो, एक बोतल को तोड़ दो और जो बोतल बच जाए उस बोतल को ले आना। अब शिष्य यही करने जाता है और फिर वापस आता है और फिर खाली हाथ। तो अब गुरु उसको देख के कहते हैं कि हाँ जी क्या हुआ। तो कहता है, मैंने एक बोतल तोड़ी तो दूसरी भी टूट गई। और वो हंस के उसको कहते हैं कि बस यही नज़र बदलनी है कि ये एक नहीं, ये 2 नहीं, ये एक ही है। तो गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने इशारों में ही इस सत्य को समझाया है, बताया है। ऐसी सहज बातों से ही अपने सिखों को, गुरसिखों को, अपने शिष्यों को इस सच के राज, इस परमात्मा के राज बताए हैं। और जब ये कहानी सुनी और पढ़ी तो फिर यही भाव आए कि इंसान भी जो एक है, हर जगह एक है, बस ये अपनी आंखों का दोष है। ये मेरी मैं, ये मेरा जो माया को लेके जो रिश्ता है माया के साथ, ये अंधकार भरा चश्मा जो है, जो मुझे एक को भी 2 देखने पे मजबूर करता है। पर ये बात मैं समझता नहीं कि इस एक के बगैर तो ये दूसरा भी नहीं है, और दूसरा तो सिर्फ और सिर्फ परछाई है। तो जब ये एक इस प्रकार दिखने लग जाता है, जीवन में आ जाता है, तो वाकई हर पल में इस एक के दर्शन जब होते हैं तो सुकून, जिसकी बात हम आज सुन रहे हैं, इस सुकून भी जीवन में सहज में ही आने लगता है। और अक्सर हम सुकून शब्द को बड़े आम शब्द की तरह इस्तेमाल करते हैं, पीस की, पीस, और सेंटेंसेस में हम कह देते हैं कि आई वॉन्ट सम पीस, गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट सम पीस। तो ये सुकून, द पीस विद इन, जिसकी बात सदगुरु माता जी कर रहे हैं, इनके संत कर रहे हैं, ये कोई पल 2 पल के पीस की बात नहीं कर रहे कि भाग दौड़ बड़ी जिंदगी और कहीं शांति से 2 मिनट बैठ गए, या एक दिन काम काज से अपना मुंह फेर लिया तो उस एक दिन का पीस, उस एक दिन की शांति, ये पल पल में सुकून की बात कर रहे हैं। ये आवाज दे रहे हैं हर एक इंसान को कि ऐसा जीवन जीना संभव है जिसके हर पल में सुकून की लहर दौड़ सकती है।